Diba kung siya, sabi mo nila yung अलग चली उनारू तो रात रात तो भूख लग झिला तभी ना। तो ये खेत से आ चुकी हैं और इनको चाय की गिलास चाहिए घर आते ही। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आ रखा है। तो अब जरा गिट्टू देवी को ढूंढते हैं। आहा यार नींद आ रही हो। एक स्प्राइट बोतल सही नमकीन खा अपनी ने हम लेने भाई इले खा अब नींद आ रहा आज जी अगली आज जी ये सासू के हेरू आता आशु आता कर मैं मंदिर में जागने जो भैंस 2 मिनट पूछ पाठ कर भैर उन्होंने खेल लगा भैर उन्होंने का बस घा करने की बोल रात दिन। अगर मुझे भागलिंग मूवी की कहानी पता होती तो मैं इस ब्लॉग में जरूर बताती। अब आधी अधूरी कहानी पता है तो मैं खाली कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो किसी को अगर पूरी कहानी पता है तो कमेंट में जरूर बताना। मतलब मेरे मायके साइड को ज्यादा पता होगा। के ने उठा तो सुंदर आ रही है तो मंदिर जाम छा इन त बेकी लाल रहनी क्या लखा तो लाल ना तमर बैठ दक तो लगी छु हिटो तमर दी दाल में तो गोरु छाड़ दी आज फिर हाथ लगून कम अन्नी भ्या गाँव घर छाड़ मैं ज्यादा छाड़ छुड़ा रही हूँ। जाओ बे जाओ अच्छा जुग लगा मेरे दिखा दगड़ियो यहाँ से मेरा मायका दिखाई दे रहा है। काश अभी मैं मायके जा रही होती कितना मजा आता बट नहीं जा सकती हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले गई हूँ और कितने सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप ब्यूटीफुल सा नजारा देख सकते हैं। ना जलेबी ने पेट भरिया का उठ लेना आदि ठाड़े उठो हाथ दो तुम्हारे पैस पड़ी उन पर चढ़ना का तो महंगा खन गए 200 रुपए किलो आ रहे हैं ना उधर जलेब ना खनू लगी भाई इला उनका झगड़ लगी इसमें घंटी हो जाता है उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 5 बजे से हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भागलिंग मूव के दरबार से। तो रात भर भजन कीर्तन करने के बाद पता ही नहीं चला टाइम कितना हो रखा है करके। तो रात भर भजन कीर्तन ही चल रहे थे हमारे और सुबह भी हो गई है और यहाँ पे अभी सब लोग पाठ वगैरह कर रहे हैं नहा धो के और घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो रात आ गए थे वो घर भी पहुँच गए होंगे और हम लोग थोड़ा दिन में जैसा जाएंगे। बारिश हो रही है अभी तो यार बहुत ठंडा भी हो गया था वो तो हम लोग स्वेटर वगैरह लेके आ गए थे घर से इसीलिए थोड़ा रह गई इज्जत। सॉल वगैरह लेके आए थे वरना तो आज ठंडे से हालत ख़राब होने वाली थी फिर बीमार भी पड़ते। तो आज चौवाटी में भी मेला होगा और घोड़पट्टा में भी मेला है शायद से। पहले से तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है लेकिन अब जनता कम हो गई है। अब लोग इंटरेस्ट लेना कम कर रहे हैं इसमें तो इसीलिए होता है नहीं होता है पता नहीं लेकिन घोड़पट्टा में तो होता है हर साल। चौवाटी में अब कम हो गया स्कूल टाइम पर होता था यार बहुत बढ़िया। तो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं क्योंकि कल रात ना हम लोग लेट पहुँचे थे और रात भी हो गई थी इसीलिए मैंने आपको मंदिर नहीं दिखाया। आज सुबह आपको मंदिर दिखाते हैं और सुंदर सा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से हमारा माइका भी दिख रहा है और भी बहुत प्यारे प्यारे व्यू दिख रहे हैं यहाँ से मॉर्निंग के। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धूप आ गई है और ना यहाँ चार्जिंग का भी कोई सुविधा नहीं है तो इसीलिए फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाले हैं। कल रात ना बहुत बढ़िया भजन कीर्तन हुए थे और रात भर हुए थे तो मैं कुछ वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाई चार्जिंग के उससे क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। मैंने कहा दूसरे दिन के लिए थोड़ा बचाना पड़ेगा तो आज के लिए थोड़ा सा बचा रखा है मैंने। तो देखते हैं जितना भी सूट हो पाएगा आपको दिखाया जाएगा इस ब्लॉग के माध्यम से। बाकी क्या ही कह सकती हूँ फिर क्योंकि यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। सौर ऊर्जा थी और थोड़े बहुत टॉर्च लाए थे लोग और थोड़ी बहुत इमरजेंसी लाए थे तो उसी से हमने रात भर गुजारा किया है। तो अब घोड़पट्टा में जाके ही होगा चार्ज या घर जाके ही होगा उससे पहले नहीं कह सकती हूँ कुछ। तो अब यहाँ पे झूला खेलते हैं क्योंकि अभी भीड़ कम हो रखी है। फिर अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जगह ही नहीं होती है इतने लोग आ जाते हैं झूला खेलने के लिए। तो मैं भी खेलती हूँ और यहाँ पे मेरे साथ भैया लोग आ रखे हैं। इसमें घंटी हो जाता है उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बजा पाओगे कल्ला बज मेरे घंटी घंटी पूर्वा छू ऐसी थोड़ी बजानी होती है फिर दूर जाना पड़ता है। तो खाली पेट झूला खेलने में भी चक्कर आ रहा है यार। मतलब पेट घूम रहा है सर भी घूम रहा है तो झूले से उतरना ही सही रहेगा। कुछ खा लेते हैं पहले समोसे वगैरह कुछ बने होते हैं वो भी खा लेते हैं। अब सुबह सुबह मॉर्निंग में जलेबी बन रखी है तो जलेबी खाने का मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में मीठा खाने का। तो केले वगैरह कुछ अगर हैं तो बैग में पिचके ना हो तो क्योंकि कल रात सब बैग के ऊपर सो रखे थे तो केले पिचक भी रखे हैं। तो देखते हैं कैसे हो रहे हैं। मैं सब पे इल्ला साफी मैं इनके पे इल्ला यो मुख साफी नर तब हम सब साफी मैं इल्ला यो अलग चली उनारू
तो रात्र तो भूक लागছিলা তুমি না ইলা নন্তিন না দেরিয়া দিন বুয়ারি বেরান ইলা নন্তিন নাতপাত বেরান এগুলো বুকুম বেরানুলা হ্যাঁ दांत लेना के लिए लिया उन चबाई ना रह बेचारी गया ना खानू मैं सासू दूर ना खान फिर सोनन बल सासू का जाओ नन बल सासू का जाओ जल्ला तो नन बल फिर अपन हाथ जाओ अपन आमा बुढ़िया मांडे आमा झूठ खाई बाबू बुढ़ा मुझे हुई आमा को झूठ खामा अब बबू की जय भाभी बबू की जय स्वामी की जय भोलेनाथ स्वामी की जय पंच बाला की जय पंच बाला की जय हरुसैन देवता की जय गोलू देवता की जय भोलेनाथ स्वामी की जय भोलेनाथ स्वामी की जय और क्यों ना दे पाता बहुत सुन तरीके तो मॉर्निंग में गर्मा गर्म जलेबी बन गई है और हम लेके जा रहे हैं सबको खिलाने के लिए। ये चाचा की पार्टी है तो वो सबको खिला रहे हैं। जो कल रात भजन कीर्तन में आए थे उन सभी लोगों के लिए, बाकी तो घर चले गए हैं, जो रह गए हैं उनके लिए ले जा रहे हैं। न जलेबी ले पेट भरिया का उठ लेना आदि ठाड़े उठो हाथ दो रात रात जलेब खा बड़ा नीला उठ लेना ठाड़ हाँ यार पे क्या की तुम साबे इसके तुम्हारे पैस पड़ी उन पर चढ़ना का तुम महंगा बन गए 200 रुपए किलो आ रहे हैं फोकट का आया करके ऐसे बर्बाद कर रहे हो जलेबी का। घर ले जाओ इसको पुंदुरा बना के फटाफट ना दिन सब चाट रहे खाली बल बर्बाद रहने गए ना उधर जलेब ना खनू लगी भाई इल्ला उनका झगड़ लगी हाँ यार पे नहीं इल्ला उनका झगड़ लगी मैं कम दे मैं बैंक दे गए अपन मना इच्छा ले पूरी कर लियो खाली नो भाई सब्सक्राइब हम करना अच्छा अपन पड़ोसक भाई रोजे लाइक करो फिर वीडियो आ रहा हमेशा चाहते रहूं हम। धन्यवाद तुमर कशी का आशीर्वाद बनाए रखिया ए पड़ोसी ले भाई नहीं भाई ओए बेली रात की नहीं आया पति मी बिल्ली रात पता नहीं चल जाएगा इस में से अच्छा बिल्ली हुई वो कला शाता निकाली थी ना। तो दोस्तों मंदिर से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी हम और मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे हैं। तो मंदिर में वो चहल पहल नहीं है पहले की तरह कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और झोड़ा चांचरी मंदिर में होता था और बहुत सारी दुकानें लगती थी, एक मेला टाइप का ही होता था। लेकिन अब एक दुकान से दूसरी दुकान यहाँ नहीं लगी है, वो भी सिर्फ जलेबी की दुकान लगी है और लोग भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं मंदिर में। धीरे धीरे अपनी परंपराओं को अपनी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ आना चाहिए था क्योंकि भागलिंग बाबू के मंदिर में रात को भी बढ़िया भजन कीर्तन हुए थे और दिन में तो बहुत बढ़िया कौतिक लगता है यार। लेकिन लोग ही नहीं होंगे तो क्या ही कौतिक होगा, तो फिर कोई आया ही नहीं है मंदिर में अभी। तो हम लोग भी घर की ओर जा रहे हैं अब कि हम लोग 4-5 लोग क्या करते हैं मंदिर में, इसीलिए टाइम से निकलना ही सही रहेगा। और लोग आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं पूजा पाठ करके, मतलब उतना नहीं है पहले की तरह, तो ऐसा ही हो रहा है। तो कल आते वक्त तो रास्ता बहुत बढ़िया हो रहा था क्योंकि दिन भर धूप थी और कल रात इतनी तेज़ बारिश हो रखी है कि अभी रास्ते में पूरी फिसलन हो रखी है, तो धड़ाम होने वाली है आज। मेरे साथ सारी आमा लोग हैं बेचारे चल नहीं पा रहे, सुमी और मैं ही है जो थोड़ा चल रहे हैं मतलब। तो हम लोग आगे दौड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग पीछे आ रहे हैं आराम से आ रहे हैं लाठी टेक के। हर आओ तो क्या करें माता छीटा पहले का चाचा मेरे फसक लगा रहे हैं यार। पछिल का करवे बात करम सब गिल का चावर करो दिखा दगड़ियों। यहाँ से मेरा मायका दिखाई दे रहा है, काश अभी मैं मायके जा रही होती कितना मजा आता, बट नहीं जा सकती हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले गई हूँ। और कितने सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, आप ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बेरी नाग दिखाई दे रही है और बाकी भी बहुत सुंदर व्यू। हाँ तो सुंदर आ रही है तो मंदिर जम छा इन तब की लाल रहनी क्या लठा तो लाल मन के घर आ गया लठी टेक देती मंदिर वहाँ भात पकाई तो खाया मिल की क्या रे हल्लू ले खाया मिल। कुछ लोग घर की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आमा लोग तभी लठी टेकला खैर बुढ़ में से भी है जवान जी की भी है पेट घाट रही ना तमर बैठ धक्का तो लगी छु हिटो तमर दी दाल में लग गोरू छाड़ दी बाद फिर वहाँ हाथ लगून कम अन्नी भैया गाँव घर छाड़ मैं ज्यादा छाड़ छुड़ा रही हूँ। जाओ पे जाओ अच्छा जुग लगा मेरे
तो गुरु आइल दियो बैडिन भेट अझ नि आइज नि पे तब कुम्जो इस खेल को तो हुनी पनि नि जाओ पे जाओ भागलिङ बुबू की जय कहते हो जाओ ओए बाय देखो शेड आदमी की पहचान है भाई ये मेरे पास लट्ठी ना आई मेरे पास इतनी स्टिक सी हो हैं ना मेरे पास जड़ हो लेना तो मेरे पास इतनी स्टिक हो तो को और शेड बताओ दे जज नहीं तू पछि लगाने लगी भैया के न उनमें दिगर भेट शंका पूछ लो बेटा होली ओए ये ठगला मां मठू मर जाओ। यहाँ के आमा लोग बता रहे हैं कि पहले से इन रास्तों में बिल्कुल चलने की जगह नहीं होती थी और आज देखो ये रास्ते पूरे खाली खाली लग रहे हैं। एक आध लोग मिल रहे हैं रास्तों में चलते हुए और बहुत कम जनता इस बार दिखाई दे रही है। तो अपने कल्चर को मत भूलो, अपने कल्चर को हमेशा याद रखो और ऐसे फंक्शन बहुत कम आते हैं, ऐसे दिन भी बहुत कम आते हैं, शामिल हुआ करो भजन कीर्तनों में, खेल कौतिकों में, जोड़ा चांचरी में, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर भीड़ होती तो हम भी मंदिर में रुकते और बढ़िया झोड़ा चांचरी होती वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन भीड़ नहीं होने की वजह से हम भी वहाँ नहीं रुके, हम भी आ गए हैं। तो ऐसे ही एक एक करके सभी आ जाएंगे। तो ऐसा ही है भाई, अब कोई नहीं चाहता है, कोई तो परदेसी हो गए हैं वो घर नहीं आते हैं, कुछ घर में है चलने के दुख से नहीं आते हैं, किसी के जानवर हैं, किसी का कुछ तो कोई ना कोई बहाना सबको मिल ही जाता है। तो मंदिर की ओर कम लोग आते हैं। तो ऐसे चलना तो बहुत है लेकिन मंदिर ना देखने लायक बहुत बढ़िया जगह है। तो बहुत अच्छा भी लगा। अगर मुझे भागलिंग बुबू की कहानी पता होती तो मैं इस ब्लॉग में ज़रूर बताती। अब आधी अधूरी कहानी पता है तो मैं खाली कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो किसी को अगर पूरी कहानी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब मेरे मायके साइड वालों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनके देवता हुए भागलिंग बुबू, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा इस बारे में। अब कभी मैं मायके की ओर जाऊँगी तो अपने बुबू से पक्का पूछूंगी, फिर आपको बताऊँगी भागलिंग बुबू की कहानी। फिलहाल तो शॉर्टकट में हमने सुनी, अभी मंदिर में थोड़ा बहुत बताया दादा लोगों ने, लेकिन अब ऐसा है कि पूरी कहानी नहीं पता है तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि क्या मान्यताएं इस मंदिर की हैं और इतनी दूर हम लोग क्यों आए हैं। मंदिर में जागरण ने जो भैंस 2 मिनट पूछ पाठ कर भैर उन्होंने खेल लगा भैर उन्होंने कहा बस घाह काटने की बोल रहा दिन घाह बोल बेटे काट ला पे आता है रू हर जगह से ना वहाँ से निकले आता है जमीन घर निकले आता है भी। तो अब जरा गित्तू देवी को ढूंढते हैं। आहा यहाँ नींद आ रही हो। रंगीली चंगीली पुतई कसी उलपटना जोण जसी काकड़ी फुल्योण जसी अरे वो मेरी किसान हिट सोआ उजाओ है गयो चमचमा को घाम उजा चावे एक स्प्राइट बोतल सगी नमकीन खा हपुनी हम लेने भ्या इले खा अब नींद आ रहा आजा जी अगली आजा जी दिगोला ये दिन दोभरि पढन ठिक नहीं भयो यार ठिक नहीं भयो ठिक नहीं भयो तो उठा काट दे बाद में पढ़ ली और सजा में। गुड इवनिंग गाइस, तो शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे ही घर आई मेरे आँख में इतनी दर्द इतनी जलन, एक तो फिर आधे रास्ते तक हम लोग पैदल आए, थोड़ा सा फिर कार में भी आए, तो कार में आने की वजह से सर में इतना दर्द हो गया, इतना घूम गया, मतलब कि उल्टी आने वाली थी, ऐसा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से तो घर पहुंची। उसके बाद सोई तो सोई की रह गई, इतनी जलन आँखों में, पागल ही हो गई थी। मैंने कहा आज मैं सोती नहीं हूँ तो मैं पागल हो जाऊँगी सच में। तो मैं सोई और अभी जस्ट उठ के नहाया धोया है, तो थोड़ा सा जलन अभी ठीक हो रही है। और एक गिलास कॉफ़ी भी बनाई अपने लिए और फिलहाल मैं कॉफ़ी पी रही हूँ अभी। तो मैं छत पे आ रखी हूँ और यहाँ पे ना मुझे जो टैंकी है सेंटेक्स है उसको साफ़ करना है क्योंकि इसमें मिट्टी है, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं कर रहा है। तो आज पूरा खाली हो रखा है, इसमें पानी नहीं है, नीचे भी पानी नहीं आया है और ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है। तो इसी वजह से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, जब पानी आएगा तो फिर साफ़ पानी भरेगा इसमें।
और फिर ये पीने लायक भी हो जाएगा मतलब। तो ये पूरा गंदा हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये पूरा काला हो रहा है ये। अरे वाह, मेरी शक्ल भी दिख रही है इसमें। तो रात भर का जागरण मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती हूँ, जो उनीला हो जाता है ना उसके बाद, वो तो फिर मेरे बस से बाहर है, मैं सहन कर ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत नींद तो ज़रूरी चाहिए यार सेहत के लिए। तो मैं तो भाई एक ही दिन में मेरी ऐसी हालत हो गई, अगर मुझे डेली ऐसे पढ़ना पड़ता और ऐसे रहना पड़ता तो फिर पता नहीं क्या ही होता। तो ये खेत से आ चुकी हैं और इनको चाय की गिलास चाहिए घर आते ही। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आ रखा है, घर में लवार होते हुए भी क्यों गए भला आप आफर? जब आपका बेटा लवार है तो आप क्यों गए खाली रुपये खर्च करने? घरों लवारना कारण ना घरा बाजार का वाल कारण बल उन्हें नहीं कुंदन बल घर लवार निगम बनून बल, इसीलिए ये बाजार गए। तो यहाँ पर मेरी करेले की सब्जी भी बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है, बिल्कुल कुरकुरी वाली हो रही है। तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था करेले की सब्जी बनाऊंगी करके, और जितना कम बनाओ उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक भलेला बनाओगे तो फिर वो अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा बना रखा है और बहुत बढ़िया बना रखा है। तो आटा भी गूंद लिया है, रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। और कल ना बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, तो क्या होगा कैसा होगा मुझे तो अभी से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बता नहीं सकती आप सभी को। तो कल शेयर करेंगे आपके साथ, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिलहाल मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय।